Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very important thing about आज यूपीपीसीएस 2022 आज 12 जून में जो एग्ज़ाम हुआ है जीएस पेपर 1 का, उसका सटीक और परफेक्ट आंसर लेके आया हूँ दोस्तों, ऑथेंटिक आंसर लेके आया हूँ। कृपया कर आप अपने दोस्तों के साथ इस आंसर को मिलाइए और तय कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं पेपर है मैं जो लिया हूँ वो सी सेट लिया हूँ, तो सी सेट वाले बंदे डायरेक्ट इसको आंसर बाय आंसर मिला सकते हैं। बाकी ऐसे अदर हैं जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलाइए। दोस्तों इस बार याद रखिए, इस बार क्वेश्चन तो डिफरेंट सेट में डाले ही हैं डिफरेंट, बल्कि उसके ऑप्शन भी उलट पलट दिए हैं, इसलिए आपको बहुत ही सतर्कता से मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए आप कृपया कर शुरू से लेकर अंत तक जानिए, समझिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो बिना देर किए पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की मैं बात करूं तो टॉप 3 राज्य कौन है, तो वो टॉप 3 राज्य हैं आपका एक गुजरात, केरल, पंजाब। अगला बात करते हैं दो तरह के कथन दिया है आगरा और दार्जिलिंग के भौगोलिक दृष्टिकोण से, कि आगरा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन एक का टेम्परेचर जनवरी में आगरा का टेम्परेचर 16 होता है जबकि दार्जिलिंग का 4 होता है। कारण यह बताया कि ऊंचाई के कारण तापमान घटता बढ़ता है, इस पर दिया है, जिसका सही आंसर होगा सी, जो बताता है कि ए और सी तो दोनों सही हैं ही हैं, ए और आर, साथ ही साथ वो एक सही व्याख्या करता है। अगली बात है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो गोल ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पर कौन होगा, उसके नीचे में कौन होगा, तो दिए गए ऑप्शन में हांगकांग टॉप पर है, तो ऑफकोर्स 3 4 1 2 यानी तीसरा का आंसर होगा, एक मिनट, तीसरा का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं किस देश में प्राकृतिक और रासायनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो उसका सही आंसर होगा इसका बांग्लादेश, 4 का डी। ठीक है, अब डी या बी मत मिलाइए बल्कि नाम बताइए बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन सा गलत है, देखिए दोस्तों पिछले साल की भांति इस पर भी टफ क्वेश्चन करने के लिए सही के बदले बोला है कौन सी गलत है, इसका मतलब आपको दिए गए सभी 4 ऑप्शंस के बारे में जानना होगा। इसका सही आंसर होगा पचमा की बात। तो आप जानते हैं मणिपुर में इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है कि उसकी विधानसभा के सदस्य की संख्या 62 की जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीता, लेकिन आपको बताना है कि कौन दिए गए जो युद्ध का है वो कालानुक्रम से जाइए। तो छठा का सही आंसर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका कि सबसे पहला युद्ध उसने गुजरात में मालिक काफूर के द्वारा जीता गया था। उसके बाद आपकी बात करें तो उसमें फिर रणथंभौर जीता, तो इसका सही आंसर होगा 2143। ठीक है, अगली बात बोलते हैं कि व्यक्तियों की सूची दी है उसके सामने, उनके संबंध काम दिए हैं, तो आपको जैसे एम एस स्वामीनाथन, एल के झा, वर्गीस कुरियन, मौर्य देसाई, इसका सही आंसर होगा संबंध का वो होगा कि ए यानी 3 4, यानी कि आप जानते हैं कि एम एस स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति है, वर्गीस कुरियन है दूध उत्पादन, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बात करें कि एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य की कहाँ है, माना सुंदरबन, नंदा देवी, पचमढ़ी। तो दोस्तों सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल में हो गया, तो बी का 4 अगर बात करें तो सही रूप से आंसर हो जाएगा बी का 4, यानी कि ये हो गया सी। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिलस या बायोलॉजी जीव विज्ञान से, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारक क्या है। देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गलत करके आए हैं, जैसे ही इन्फ्लुएंजा का नाम सुने आँख में इन्फ्लुएंजा का, जबकि गलत है दोस्तों। ये बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका है, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों दिया क्वेश्चन, क्योंकि यूपी में इस तरह केस आता था, 2 साल पहले आया था, मस्तिष्क ज्वर के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन डाल दिया है। अगला बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जल्दी में करना चाहूँगा, बहुत लंबी टाइम हो जाएगी दोस्तों। तो ये तंजानिया के नए जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो समिया अल हसन है। अगली बात मैं 11वां की बात, थर्मोडायनेमिकली में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो वो है ग्रेफाइट है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन 12वां क्या, 2022-2026 राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर सही कथन है कि हाँ ये 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, और साथ ही साथ जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों बर्मिंघम होगा, ये भी सही है दोस्तों। तो 1 और 2। ठीक है, अगला बात करते हैं 13 का, LBS क्या है, ये प्रारंभिक LBS क्या है, तो दोस्तों LBS के बारे में ये आपको मालूम होना चाहिए कि LBS का फुल फॉर्म होता है लीड बैंकिंग
सिस्टम, यानी कि जो भारत में वो बैंकिंग सिस्टम जो लीड करता है, जैसे HDFC, SBI, ICICI बैंक, ये सब लीड बैंक आते हैं। तो ये होता है अग्रणी बैंकिंग योजना। डी होगा आंसर ऑप्शन दोस्तों। अगला बात करते हैं 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब को जीता, वेरी इजी, PV संधू। अगला याद कीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आपको बताना है कि कौन सबसे पहला होगा। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहला आपको लग रहा है TDP, तेलुगु देशम पार्टी, जो तेलंगाना के लड़ी, वो रिसेंटली में 2014 में बना, तो हो सकता है उसके रिसेंटली में बना होगा, लेकिन गलत है दोस्तों। बहुत सारे दोस्त गलत करके आए हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि तेलुगु देशम पार्टी बहुत दिनों से आंध्र प्रदेश को अलग करना चाह रही थी। तो ये तेलुगु देशम पार्टी की जो स्थापना थी वो 1982 में हुआ था, और बहुजन समाज पार्टी का 84 में हुआ था। और बात करें सपा का, तो ये 92 में हुआ था। और बाकी बचे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये तो आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत लास्ट में हुआ था 1998 में। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका B3 होगा सबसे पहले तेलुगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 16वां का। तो बिना देर के, कैबुल लमजाओ, वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीवन नोज, लोकटक झील मणिपुर में। अच्छा, शिलालेख जो है किसके कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण बताता है अशोक के बारे में, वो है ग्रामा। अगला, मेक इन इंडिया कब से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में कथन है, ये ऑफकोर्स 14 से स्टार्ट हुआ है, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनियमन, तो ऑफकोर्स ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से, तो ये इसका सही आंसर होगा ओडिशा और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। अगला बात, डेंगू बुखार किस मच्छर काटने से होता है, ये तो सब जानते हैं दोस्तों, डेंगू बुखार किसे काटने से होता है, आप भी जानते हैं। इसका सही आंसर है एडीज। कौन होगा, एडीज। ठीक है, आप याद, यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्कैंडल क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर अभी आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा विवादास्पद टॉपिक है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा विकसित है, ये गलत है दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादा उत्तर गोरखपुर, लखनऊ, ये सब है, वो ज़्यादा विकसित है। पश्चिम क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन हरित क्रांति का साक्षी रहा, ये तो सही है। तो मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि केवल 2 है। अच्छा, टी मॉल्थस द मॉल्थियस थ्योरी किसके बारे में बताया गया है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, जनसंख्या के बारे में उन्होंने स्टेट किया था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस स्टेट में 2 वर्ष में वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैला हुआ, आंध्र प्रदेश। याद रखिए 24 का C। आप बात करते हैं भारत के सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा, वो है कोचीन, केरला में। ठीक है, ऐसे पुडुचेरी का नाम भी आता है, लेकिन वो AIIR, यानी आपको वो क्वेश्चन नहीं यहाँ पर। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुछ बताया गया कि शक विजय के संदर्भ में इन मुद्राओं को तौला कितना होता है, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। इसका भी सही आंसर होगा वो होगा D, कि ये दोनों सही है। अब जनजातीय की तरफ दिया गया राज्य बताना आपको, केरिया, कुकी, ज्ञानेंद्रानी, पल्यानी, सब। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कि इसमें केरिया उड़ीसा सही है और पालियान तमिलनाडु सही है, बाकी ये दोनों गलत है। इसका मतलब D होगा आंसर। अगला बात करते हैं 28वां, बिना देर किए प्रागैनिकरण, इस चीज़ को आप थोड़ा रखिए दोस्तों कि ग्रामीणीकरण का जो बारे में विस्तार कौन बताता है, तो कुछ बोलते हैं कि H स्पेंसर थे, कोई बोलता है GS धुर्वे है। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन है, और ये आयोग भी थोड़ा सा इसमें आपको दे सकता है मार्क्स अगर आपने टिक काउंट किया है तो। अच्छा, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदके युद्ध के बारे में, मुंदकी, पोर्टनोवा, सकरखेड़ा, बेरदोरा, इसके बारे में बताया दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका कि ये मुंदके का युद्ध पहले हुआ, तो उसका पोर्टोवा, ये जो दिया गया है जो युद्ध का जो सीक्वेंस, ये सही है, यानी कि 1 2 3 4 सही हो गए, ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, 16 सितंबर को। सैनिक ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी इजी, 32 का B। अगर बात करें कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की स्थिति सबसे बड़ी है, तो इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ी जो है वो नर्मदा की है। और अगले बात करें 34 की, UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित कौन सी श्रेणी, कौन एक सही है, आय निर्धनता, मानव निर्धनता, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये C होगा दोनों। 35, अगर बिना देर के बोलते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में आके बात करें, इसका सही आंसर होगा आपका ऑर्गन। ये हरित गृह गैस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए
कि और हरितगृह गैस में आता है, मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, हाइड्रोजन कार्बन आता है। अगली बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंह समिति, ये 4 को दिए, उसके सामने दिए गए हैं डेट। तो कौन सा ही बढ़िया है, कौन सा सही रूप से बता रहा है? तो सीधे लूसेंट उठा के दौलत। इसका सही आंसर होगा आपको बलवंत राय मेहता संतमान, ये सही दिया है, इसका पूरा का पूरा ये सही हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका सही है डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं ये 39 की नासा के अंतरिक्ष द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? याद दोस्तों, ये थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें कृष्णा कोच का नाम आना चाहिए जो 328 दिन तक होता है। अब इसमें ऑप्शन में नहीं दे सकता, फिर भी आप इसको रख रहे कौन सा सही होगा देखा जाए। ठीक है, अच्छा 40 में चलिए, बिना कुछ देरी किए, बिना कुछ गवाए हुए कि देखिए एक तरफ पादा पर रोक, दूसरे तरफ कारक बताएं, खट्टे नासक गन्ने के लाल सड़ा होना। तो आप ये बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि यस, खट्टे सागर है जो आपका जीवाणु के तौर होता है, यानी कि A 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, कौन सा एक सही सुमिलित? केरल रबड़ चाय सही सुमिलित है, गुजरात चाय नहीं, असम गेहूँ एकदम नहीं, उत्तर प्रदेश जूट एकदम नहीं, केरल रबड़। तो ये हो जाएगा केरल रबड़। अच्छा, आर्यक स्तंभ वाले बात करें, आर्यक स्तंभ, तो आर्यक स्तंभ वाले विशेषता मिलती है कहाँ मिलती है? तो अमरावती में, इसको याद रखें, अमरावती में। ठीक है, अब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें बहुत सारे सतत विकास लक्ष्य में मार्क हैं 10 13 14 15 तक मिला। ये कौन सा कथन सही है? इसके जगह मैं बात करूँ तो वो जो है आपको SD10 जो बताता है आपको वो असमानताओं की कमी बताता है। उसके बाद SD13 है वो जलवायु परिवर्तन, इसलिए इसके अनुसार 3142 हो जाएगा। अगला बात करते हैं 44वां की रमेश ताबड़कर, इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो 44वां का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि 1 2 3 4 एक दूसरे का सही है। ठीक है, सब मिला हुआ सही है। अगला क्वेश्चन बात करें तो संविधान की मूल संरचना के सर्वोच्च न्यायालय पे किसके बात के द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो सबसे इजी क्वेश्चन, केशवनंद भारती के वर्सेस केरल द्वारा। ज्योतिबा फुले किस समय थे? तो सब जानते हैं, जाति विरोधी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन जीवन अभियान 1975 में किया गया है? तो वो कतरनी घाट। अब बात करते हैं 2002 में असम मेघालय विवाद की, तो इसमें आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपको कौन सा सुमिलित नहीं है 49 में? तो वो हो जाएगा आपका कि ये 7वीं 1982 में नहीं हुआ था बल्कि 1980 में हुआ था। तो ये गलत है। ठीक है, तो अगला बात करते हैं 50 की मैं बात बोलूँ तो ये देखिए, यूक्रेन से भारत को बाहर लाना ऑपरेशन गंगा, सब जानते हैं। अच्छा, जीवित गुप्ता इस बर्मन के बारे में बताया गया। ये बताइए कि ये किसे समझते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें सब बर्मन गया ताम्रपत्र, ये गलत है, बाकी सब का आंसर सही है। आपको मालूम होना चाहिए कि सब के सब मौखरी वंश से रिलेटेड हैं। कौन है? मौखरी वंश। तो मौखरी वंश वाला अगर आपने पढ़ा होगा 300 राजाओं के बारे में जानते होंगे ये, लेकिन ये जो सब बर्मन है गया ताम्रपत्र इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका 51 का सही आंसर हो जाएगा वो डी। ठीक है, अगला बात बोलूँ कि बामन के लिए कौन सा होगा? इसमें पूछा है केंद्र उद्योग कौन कौन सा है, तो इसमें होगा सही आंसर सी होगा, बामन का सी होगा। ठीक है, अब 53 की मैं बात बोलूँ, कंपनी में पुरुषों के 200 मीटर में बटरफ्लाई में कौन जीता है? तो सदन प्रकाश जीते हैं। 2 या 2 से अधिक संयुक्त लोकसभा बनाया जाना है तो किसके सहयोग से होगा? वो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। ठीक है, अब बात नाइटहुड उपाधि किसने लौटाया गया था जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, 56 की मैं बात बोलूँ बिना देर किए, कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो देखिए दोस्तों, हालांकि कांच की प्लास्टिक के कप भी होते हैं, ऊन भी होते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल आर सेइंग ऊन, बट इन लूसेंट दिस गिवन द प्लास्टिक कप। ठीक है, तो आई कैन गो फॉर लूसेंट। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो लखीमपुर के लिए जो वहाँ के निवासी होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके आंसर सही हो गए। अब मैं 58 की मैं बात बोलूँ कि इनपुट सब्सिडी की, जैसे इसके बारे में, तो जैसे ही स्टेटमेंट के बारे में होगा तो मैं शॉर्टकट जाऊँगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 सी, सही है। 59 की बात करूँ, IT ब्रांड में एक्सेंचर के बारे में, TCS के बारे में बताया गया, तो कौन सा बारे में? तो इसका सही आंसर होगा कि केवल 2 के यहाँ TCS है जो सेवा ब्रांडो 2022 से नंबर 2 के प्रदान पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2021 बजट के संबंध में कुछ क्वेश्चन आए थे, इसका सही आंसर होगा वो होगा कि ये इसका बजट का कर इतना था, सही है। इसका बजट को कतिपय नई योजना में समझ लेते हैं, यस, ये 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 60 के बाद हो गया 61वां कि देखिए एल्यूमिनियम संयंत्र एक तरफ आपको बताना है कि एरिया
शहर क्या समझ कौन सी गलत है? तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसमें ये इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये हीराकुंड नहीं है दोस्तों, ये बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। तो इसका आंसर सही सी, कि सी मेरा गलत आंसर है, ठीक है। यानी कि इसका अनुसार सी आंसर होगा, यानी कि 61 का सी। सत्यशोधक के बाद जब वहीं ज्योतिबा फूले। अच्छा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अनुसार? तो 69वां संशोधन। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही जी बहुत बेस्ट क्वेश्चन आने वाले बीसीएस में भी तैयार है ये। अरे एक तरफ दार्शनिक रह के रामानुज, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, तो आपको बताना है कि कौन सा दर्शन, ये अक्सर पूछता है, सही बता रहा है। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका रामानुज, तो ठीक है। विशिष्ट वैद्य, तो 4 ये सही आंसर होगा, 64 का सी। अच्छा, अब एक भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन कब स्टार्ट किया था? तो 1996 में। कारा कुमरसल कहाँ है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है दोस्तों। हो गया 70 हो गया। अब बात करते हैं बिना देर, सॉरी 66, 67 क्या हुआ कि कौन सा नहीं काम किया था 67 में? तो वो हो जाएगा आप, एक मिनट। स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक किस कहाँ स्टार्ट हुआ है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक बेंगलुरु में, 68 का बी। अच्छा, अब एक गिलास पानी के बारे में, एक नमक का घोल है, दूसरे हिस्से में संगठन वाला घोल समरस होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि साइंस है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी, कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सी का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आका मौलिक कर्तव्य कौन नहीं मौलिक कर्तव्य है? तो सब जानते हैं दोस्तों, बी जी क्वेश्चन, आई डोंट नीड टू सो यू। अच्छा, अब बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो है कि सुल्तानगढ़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सही, कि सुल्तानगढ़ी किसने बनाया था, सॉरी कहाँ नहीं, किसने बनाया था? ये लाल महल कुतुबुद्दीन, ढाई दिन का जो कुतुबुद्दीन ने बनाया, तो आपका बी सही होगा, 3 4 1 2, ठीक है। अब बात करते हैं 72, ठीक है। दिए कथन में 72 की मैं बात बोलूँ, ठीक है। तो 72 में क्या है, किसके बारे में? लिग्नेटिक क्षेत्र के बारे में बताएं, लिग्नेटिक क्षेत्र के बारे में। तो उसके बारे में क्या देखना पड़ेगा? तो लिग्नेटिक का हो गया आपको सही आंसर, जो अगर मैं बात करूँ तो वो उसका सही आंसर होगा सी। ए और दोनों तो सही है, सी, ठीक है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक नहीं, ये क्वेश्चन अभी डाउट में है। अगला क्वेश्चन लता मंगेशकर के बारे में, कि जो लता मंगेशकर लंदन में रॉयल एल्बर्ट को प्रसिद्धि देने वाली प्रथम महिला कलाकार थी, और प्रथम कानून लंदन में रॉयल एल्बर्ट में हुआ। तो ये दोनों का दोनों सही है। अच्छा, अब बात है कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलित नहीं बात के ए हो गया ये, ठीक है। अब क्षेत्र में जनसंख्या लभांश की जरूरत नहीं है, ये तो अब मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन, यस। 20वीं शताब्दी में निर्धनता, मैं 80 की बात करूँ, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारे के तब विषय बने। इसका ये इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका बी, यानी ए तो गलत है पर बी आर सही, यानी कि आर सही है, ठीक है। अब बात करें प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? देखिए साइंस के क्वेश्चन पर ध्यान से सुनिए। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा ओजोन होता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें। अब बात करते हैं 2022 में प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे ऊपर रहा? तो आंख मूंद करके चाइना। और कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो ये तो बार क्वेश्चन आ रहा है, सीएनजी। अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, ये सब क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो डेट वाली बहुत ईजी डायरेक्ट होम सर्विस है, सब बनाए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं उष्मा रेडियोएक्टिव पदार्थ, दबाव और लेंस की क्षमता। साइंस वाले पार्ट को मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना होती है। बाकी सब क्वेश्चन है जो उतना टफ, इतना नेगेटिव नहीं है। तो जैसे कि ये है उष्मा, तो कौन सा सही नहीं है? तो आपको बेरीज ये है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का सक्रियता का जो मात्रक है वो है बैकुरल होता है, ना कि क्यूरी होता है। तो जूल तो सही है, दबाव पास्कल सही है, डॉक्टर सही है, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, क्रांति। तो ये तो सब आसान क्वेश्चन है, बनाए नहीं बनाए से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बिम्स्टेक के बारे में क्या? बिम्स्टेक में नरेंद्र मोदी ने 5th बिम्स्टेक में संबोधित किया था 30 मार्च को, और दूसरा 5th बिम्स्टेक सम्मेलन जैसे भारत ने की थी। तो एक तो सही, लेकिन ये गलत है। इसका किया था श्रीलंका ने। किसने किया था? श्रीलंका ने, ठीक है। इसका मतलब इसका सिर्फ ओनली 1 सही है, ठीक है, केवल 1। अब बात करते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, डीडीटी, इसके बारे में क्या है? तो ये है जैव रासायनिक प्रदूषक, ठीक है। अब बात करते हैं
भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा 86 में। ठीक है। अब निम्नलिखित में स्तनधारी अंडे कौन देता है? तो ये एडिकिना सही आंसर है। और विश्व WHO ने परंपरागत औषधि के वैक्सीन औषधि के वैश्विक केंद्र स्थापित कहाँ किया है? तो ये हो जामनगर गुजरात में। ठीक है। अब मैं बात करूँ कि देखिए एक तरफ हमारे देव के बारे में दिया हुआ है और ये बताया उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। इसका जो सही आंसर है बिना मिला परफेक्ट आंसर वो होगा C2143 कि हाँ। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि किसके लिए है? तो ऑफकोर्स ये फुटपाथ विक्रेता के लिए। अच्छा, भारत के बारे में बताया कि भारत विश्व का छठा देश है 2.4 भारत के लिए संसार में आता है। करके देख रहे अक्षांशीय बिस्तर को दो। देखिए दोस्तों ये तो सही है लेकिन अक्षांशीय नहीं देशांतरीय, इसका मतलब 1 और 2 सही है तो ये हो जाएगा आपको C। अगर बात करते हैं 96 की किस मुगल शासक ने संस्कृत हिंदी के महान विद्वान कवित्र आचार्य श्रुति को राजकीय संस्कृत प्राप्त किया था? तो वैसे शाहजहां। ठीक है। अच्छा, कौन सा देश अस्थिर होता है? बोल्बिया। संपीड़ित CNG गैस किसकी बनी होती है? तो फिर वही मीथेन। तो जैसे ही संपीड़ित कर दिया यानी कि कंप्रेस्ड है। ठीक है। अगला बात करते हैं 73वां संशोधन के बारे में दिया गया है। तो 73वां संशोधन में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए सही है कि 73वां संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास स्तंभ माना जाता है, लेकिन आर गलत है। ठीक है। 100 का अब ये जलप्रपात है स्थिति है जिसका सही आंसर अगर बात मिला है तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 सामने का सामने सब सही आंसर है। ठीक है। अब बात करते हैं प्यूर्टो रिको अजित मिस वर्ल्ड 2021 की किसने जीती है? तो ये है कोरोलिना बिलावास्का। ठीक है। अब बात करते हैं कि सुन्नी त्रिकोण कौन सा शहर नहीं है? तो रमादी। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा का ऑडिट रिपोर्ट कौन परीक्षण करता है? तो बी लोक सेवा 103 का बी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 104 का। यस, 2022 और 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश इसका कौन सा है? CUET ये होगा डी। ठीक है। हमारे द्वारा उपयोग के जन ऊर्जा का अधिकांश स्रोत निकल जाता है तो इसका सही आंसर होगा यस डी। नव की ऊर्जा ये नहीं है। ठीक है। अब देखिए इधर महासागर प्रशांत आर्कटिक हिंद अंध है। अब बताना है कौन सा है जो अधिकतम गहरा ट्रेंच है यानी कि जो गहराई बिंदु है वो कौन कौन से महासागर से मैच खाता है। इसको अगर मैं सही आंसर बोलूँ तो इसका सही आंसर होगा कि 3412 यानी ऑफकोर्स प्रशांत सागर है जो मरियाना ट्रेंच है। तो बस मिला लिए सही हो गया आंसर। अच्छा, अब बात करते हैं गदर पटेल चिटगांव बर्लिन में इंडियन डिफेंस कंपनी कौन सा कथन सही है और सिलसिलेवार ढंग से बताइए। तो बहुत टफ क्वेश्चन है क्यों दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1342। ये सबसे पहले गदर पटेल तो हुआ उसके बाद लेकिन बर्लिन में इंडियन डिफेंस हो गया उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड तब चिटगांव सस्ता छापा। ठीक है। सल्फर ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो ये हो जाएगा प्रतिजीवाणु। विश्व खली दिवस में खुशहाली सूचकांक में 2022 में भारत के स्थान पे तो 36वां। ठीक है। अब बात मैं करूँ 110 की। दोस्तों ये सामने दिवस दिया हुआ है और ये डेट दिया है तो कौन सा डेट सही है कौन सा सही है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 2413 सही हो जाएगा कि हाँ ये आपको 18 अप्रैल जो विश्व विरासत दिवस है उसमें मिला लीजिए बाकी सब। ठीक है। अब बात करते हैं निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है। ठीक है। तो ये बताइए कि शोध के शोधार्थी कौन थे? इन किसने सर्च किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बूथ ने। ठीक है। अब बात करते हैं कि संस्कृति शासन सामाजिक फिल्म नगरी है इसमें विजेता नगर यानी कि हाल ही फिल्म में क्या है ना कि इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया 2020 में 22 में 2020 का। तो बताना है कि इस श्रेणी में किस किस शहर को क्या क्या मिला। तो इसके अनुसार अगर सही चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि संस्कृति के लिए इंदौर तो मिला, उसके बाद शासन के लिए बड़ोदरा मिला और सामाजिक पहलू के लिए भोपाल मिला यानी कि डी आंसर सही होगा 2143। ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब सम्मिलित किया? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी डाटा का क्वेश्चन कि वो 86वें संशोधन के दौरान। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो जर्मनी। ये तो वेरी फेमस है। चलो अगला बात करते हैं कि जल जीवन मिशन योजना कब स्टार्ट हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन, नॉन नीड आस्क। अच्छा 120 की मैं बात बोलूँ कि इसमें मिलाइए तो कौन सा सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका 2134। आपको डी करवे है जो विडो रीमैरिज का होता है 1 और
जे बुथेन थे जो कलकत्ता कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, इस तरह के। बायोमास ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा। अच्छा, केंद्रीय पर्यावरण जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन डे कब मनाने की स्थापना की है, तो 5 अक्टूबर की। ठीक है। अब वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक की मैं बात बोलूँ तो सबसे बेहतरीन हांगकॉन्ग, सॉरी हांगकॉन्ग, उसके बाद लंदन है। ठीक है, 123 का डी। अब बात करते हैं 126 की, कौन सा सही सुमेलित सनातन धर्म रक्षण सभा, कौन गलत सही सुमेलित, तो एकमात्र सही कि सनातन धर्म रक्षण सभा का स्थापना कलकत्ता में होता है, बाकी देव समाज गलत है, बनारस में गलत है। एक जनपद एक उत्पाद योजना हुआ है, बहुत लॉन्च बहुत दिन पहले हुआ। तो बताइए कौन सा चीज़ में मेल नहीं खा रहा, तो वो है बागपत। बागपत लकड़ी के खिलौने मेरठ में होते हैं, बागपत में नहीं। 27 का आंसर सही होगा सी। ठीक है। अब बात करते हैं ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन से हैं, तो ये खंभाती खाड़ी में, यहाँ ज्वारी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें कि 129 में बताइए कौन सबसे पहले कौन बाद में है, इसका सही है 3132, यानी कि ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 130वां की, तो ये है 45 में विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, इसके बारे में बताया गया। तो इसके बारे में सही आंसर होगा कि यह चैंपियन इटली मौजूद की भारतीय टीम पहले उसके को रजत जीता, ऑफकोर्स 1 और 2 दोनों। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस सब जानते हैं 24 जनवरी। अब बात है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज के लिए, तो खनिज तेल के लिए। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के प्रयोग किसके द्वारा होता है, तो फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। सी आंसर होगा 33 का। अगर बात करते हैं कि सुख सप्तति फारसी अनुवाद का तूतीनामा किसने किया था, तो वेरी इजी नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, दैट इज ख्वाजा जियाउद्दीन नकबसी ने। किस उत्पाद को इको मार्क किया जाता है, वो जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ठीक है। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो यूकलिप्टस सब जानते हैं, पानी बहुत अंदर से खींचता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत टफ है, बहुत खराब है। ठीक है। 36 हो गए, बस 10 क्वेश्चन हो दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिए। चिली तांबे की मैं बात बोल रहा हूँ, तो इसका विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है, और ये उत्तरी चिली का निक्षेप संपन्न है। इसका सही आंसर होगा ऑफकोर्स डी। ठीक है दोस्तों, ये कि ये सॉरी इसमें होगा कि सी होगा दोस्तों, कि दोनों सत्य है, सी 37 का। अच्छा, अब बात करते हैं स्वदेश भारत बंधु सत्यवादी शक्ति, ये न्यूज़पेपर है, कौन शहर में स्टार्ट हुआ था इसके अनुसार, तो इसके बात करूँ एक सिर्फ मिला है, आपको सही हो जाएगा। देखिए ये स्वदेश ये गोरखपुर में हुआ था। 1 का 4 कौन है, ये डी। आगे बढ़ जाइए। ठीक है। अब इसी तरह आप क्वेश्चन आ गया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में कि कौन जनसंख्या अनुसार मिला, यही तो आपको इजी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये आपको कोविड-19 के दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है, आपको ये पूरी तरह संपूर्ण बरस का टीका है। और ये सिंधु घाटी किस पुरातत्व नाव के चित्र पाया गया, तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल के में पाया गया दोस्तों। अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकारी घोषणा कब की थी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकारी घोषणा, तो 24 अगस्त 1946 की गई थी। नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रयुक्त किया है, किस नीति मूर्ति भवन को। और निम्नलिखित उसमें इंजनों कार्बोरेटर का उपयोग किस में किया जाता है, किस तरह के इंजन में, तो याद रखिए जहाँ पेट्रोल इंजन है उसी में कार्बोरेटर होता है। ये नहीं कन्फ्यूज हो जाइए कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता है, गलत बात है दोस्तों। आप मिलाते जाइए दोस्तों, 2-3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आर गुड। अच्छा, अब ये तृतीय चतुर्थी 7वें 8वें सूची है, इसका कौन सा आंसर सही है, तो ये सब जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी तरह ये सब क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है। ये 150वां क्वेश्चन क्या है, कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है, तो चोगला और लोहात से, ये दोनों। बाकी ये दोनों हैं जो साउथ में, तो ये नहीं होगा। तो 150 का अगर मैं बात बनूँ तो वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था, जो डिस्कशन था, एनालिसिस था, जो मैं आपके साथ जो एज पर डिस्कशन प्रॉमिस मैं वादा किया था कि मैं पूरा का आंसर लेकर मैं 150 के 150 क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ दोस्तों। थोड़ी 4-5 गलती हो सकती है, उसके लिए आई वांट टू अप्लाई एडवांस। सो गाइस, तो भी हम अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।